हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वह लोकतांत्रिक देश होता है। और कथन दो कहता है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। उपयुक्त कथन में से सही कथन की पहचान करना है। तो इसका आंसर केवल दो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है जरूरी नहीं है कि वह एक लोकतांत्रिक देश होगा। उदाहरण के लिए हम चीन देख सकते हैं, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत में शामिल किया था। और कथन दो कहता है, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया और इसमें से असत्य को छांटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत किया था और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत दिसंबर 1946 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण प्रदान किया गया है। और दूसरा कथन कहता है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। इसमें से सही कथन को पहचानना है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण दिया गया है और संघवाद का अर्थ होता है एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना, जैसे यूएसए का हम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के अंगों में शामिल होता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नगरपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि नगरपालिका नहीं होता है, ये तीनों मिला के सरकार के अंग बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे। यानी जब संविधान लागू हुआ था तब इनमें से कौन से मौलिक अधिकार शामिल था। एक, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जैसा कि जब संविधान लागू हुआ था तो ये सारे मौलिक अधिकार दिया गया था। बाद में संपत्ति के अधिकार को इसे हटा दिया गया था। पर यहाँ चूंकि संविधान के लागू होने के समय का पूछ रहा है तो इसमें सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, इसको अगर मिलान करें तो ये अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा ये हो जाएगा 4 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संविधान की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था और संविधान का हस्तलेखन प्रेम बिहारी नारायण किए थे। तो इसका ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बी हो जाएगा। ए का ए, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, मौलिक अधिकार लोगों को राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। दूसरा कथन कहता है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसमें से सही कथन को पहचान करना है। तो यहाँ पे
दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है भारत के सभी नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। और कथन दो कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उपयुक्त कथनों में से सही का कथन को पहचान करना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। भारत में सभी नागरिक को एक धर्म से दूसरे में अपनाने की बिल्कुल स्वतंत्रता है, और भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसे कि प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तो इस तरह से हमारा दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्यों के कर्तव्य के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक कहता है भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक राज्य एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। दूसरा कथन कहता है धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाते हुए राज्य कुछ हद तक कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कहता है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों को भी निषेध करता है। इस तरह से हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन एक कहता है अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकता है। ये तो बिल्कुल कथन गलत है। दूसरा कथन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म का पृथकीकरण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी भी प्रकार दखल नहीं दे सकता। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपयुक्त कथन असत्य पूछ रहा है, तो असत्य हमारा यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। ठीक है, ये कथन गलत है, क्योंकि असत्य ही पूछ रहा है, तो केवल एक कथन गलत है, दो तो यहाँ पे सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।